चारों मित्र राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। राजा मुस्कुराए और बोले, विद्या बड़ी है, लेकिन उससे भी बड़ी बुद्धि है। यदि सोच विचार किए बिना काम किया जाए तो सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक बुद्धि का प्रयोग भी आवश्यक है। इसके बाद राजा ने चारों को कुछ दिन अपने पास रुकने के लिए कहा और एक एक करके प्रश्नों के उत्तर दिए। पहले राजा ने महल के सभी नौकरों को इकट्ठा किया और कहा, मेरे पास एक चमत्कारी दीपक है। जब असली चोर इसके पास आएगा तो यह खुद जल उठेगा। सभी नौकर एक एक कर दीपक के पास से गुजरे, लेकिन वह नहीं जला, परंतु एक नौकर घबराकर दूर ही खड़ा रहा। राजा समझ गए कि वही चोर है। उन्होंने सैनिकों को संकेत दिया और चोर पकड़ लिया गया। फिर बीमार व्यक्ति का सही इलाज करने के लिए राजा ने बीमार व्यक्ति के परिवार के बारे में पता करवाया तो मालूम हुआ कि उसका कोई नहीं था। वह अकेलेपन से दुखी था। राजा ने उसे महल बुलाया, अपनापन दिया और कुछ ही दिनों में वह व्यक्ति स्वस्थ हो गया। राजा बोले, बीमारी केवल शरीर की नहीं होती, कभी कभी मन की भी होती है और उसका इलाज प्रेम और अपनापन है। असली हीरे का मालिक कौन है पता करने के लिए राजा ने दोनों व्यापारियों को एक कमरे में बंद कर दिया और महल के बाहर घोषणा करवाई कि हीरा अब राजा के खजाने का हिस्सा होगा। कुछ देर बाद पहला व्यापारी चुपचाप बैठा रहा, लेकिन दूसरा बेचैन होकर राजा के पास आकर बोला, यह मेरा हीरा है, कृपया मुझे वापस दे दीजिए। राजा ने मुस्कुराकर कहा, जो अपनी चीज को सच में चाहता है वही उसके खोने पर दुखी होता है, और असली हीरा व्यापारी को लौटा दिया। शिलालेख का सही अर्थ जानने के लिए राजा ने कई विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी पूरा शिलालेख नहीं पढ़ सका। फिर राजा ने स्वयं शिलालेख को ध्यान से देखा और उसे उल्टा करने का आदेश दिया। जैसे ही शिलालेख को पलटा गया, उस पर एक श्लोक लिखा था, धैर्यम ही सर्वस्य धनम प्रधानम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, अर्थात धैर्य सबसे बड़ा धन है, परंतु विद्या सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। राजा मुस्कुराए और बोले, विद्या और बुद्धि एक साथ चलें तभी सफलता मिलती है। जीवन में केवल किताबों पर नहीं, अनुभव और समझ पर भी भरोसा करना चाहिए। चारों मित्रों को अपनी गलतियां समझ आई। उन्होंने राजा का धन्यवाद किया और एक नए सफर पर निकल गए। ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए आपके अपने किस्सा कटोरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।